नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान पर बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 32। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताती है। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा था। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में है, मतलब जो मौलिक अधिकारों वाला हिस्सा है, और ये सच में नागरिकों को एक असाधारण शक्ति देता है। असाधारण शक्ति किस तरह से? देखिए, अगर अधिकार सिर्फ लिखे हों, पर उन्हें लागू करवाने का कोई पक्का तरीका न हो, तो वो क्या है? बस घोषणाएं हैं, है ना? सही कहा। तो यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है। मतलब अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हाँ, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। यही यही अनुच्छेद 32 का सार है। ये जो सामान्य प्रक्रिया है ना, निचली अदालतों से अपील करते हुए ऊपर जाना, उसको ये बाईपास करता है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा, और शायद इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना बड़ा दर्जा दिया, हृदय और आत्मा। सटीक, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस उपचार के अधिकार के बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार मतलब बेमानी हो जाते। ये अनुच्छेद ही उन अधिकारों को असलियत में लागू करवाने की गारंटी है। उनकी जान है एक तरह से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें मदद कैसे करता है? मैंने रिट्स के बारे में सुना है, क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वो विशेष आदेश जारी करे, जिन्हें रिट कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं। 5 तरह की? कौन कौन सी? पहली है हाइबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है शरीर प्रस्तुत करो। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पूछ सकता है कि किस अधिकार से बंदी बनाया गया है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरी है मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उनका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर है प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध। ये निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है। चौथी है सर्टियोरेरी, मतलब उत्प्रेषण। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के किसी फैसले को जांच के लिए अपने पास मंगा सकता है, या अगर उसमें कोई कानूनी गलती हो तो उसे रद्द भी कर सकता है। और पांचवी है को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर है और उसके उस पद पर होने की वैधता पर सवाल है, तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। वाह, ये तो काफी व्यापक शक्तियां हैं। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खुद ही एक गारंटी शुदा अधिकार है। मतलब सरकार या कोई और इस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता। ये आपकी सुरक्षा की एक और परत है। और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा भी माना गया है ना? इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, केशवानंद भारती केस के बाद से ये स्थापित हो गया है कि कुछ चीजें संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें संसद भी संशोधन करके बदल या हटा नहीं सकती। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति, उसी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यानी संसद भी इसे कमजोर नहीं कर सकते। सही, इसे छीना नहीं जा सकता। अच्छा, तो क्या मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं? हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 226 है, जिसके तहत नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बल्कि हाई कोर्ट का रिट जारी करने का दायरा तो कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है, क्योंकि वो अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर अनुच्छेद 32 खास क्यों है? अनुच्छेद 32 इसलिए खास है क्योंकि ये खुद एक मौलिक अधिकार है। ये आपको गारंटी देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है, वो हाई कोर्ट की शक्ति है। समझ गई। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 32 नागरिकों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य या कोई भी संस्था नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन ना कर सके। और अगर ऐसा हो तो नागरिक के पास न्याय के लिए सर्वोच्च स्तर पर अपील करने का एक प्रभावी गारंटीशुदा साधन मौजूद है। ये लोकतंत्र में नागरिक को मजबूती देता है।
तो ये थी अनुच्छेद 32 पर हमारी आज की चर्चा। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अधिकार दिए ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा का कितना पुख्ता इंतजाम भी किया है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब अधिकारों की रक्षा का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार बन जाता है, तो ये नागरिक और राज्य के बीच जो शक्ति का संतुलन है, उसे किस तरह से परिभाषित करता है, कैसे प्रभावित करता है? इस पर सोचने से इस अनुच्छेद की असली गहराई और ताकत का अंदाजा लगता है। बिल्कुल, बहुत ही विचारणीय बिंदु है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।